वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं आई हूँ जेद्दा, जो कि सऊदी अरेबिया का एक सिटी है। और हम रुके थे जेद्दा के मोवेनपिक होटल में, जो कि आप देख सकते हैं कितना रॉयल होटल है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ गोल्ड प्लेटेड है। फिर हम जल्दी से चेक इन करके हमारे रूम में आए और मुझे सिटी व्यू मिला था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। इतनी लंबी फ़्लाइट करने के बाद भी हमने रेस्ट करना प्रेफर नहीं किया। हम रेडी होके पहुँचे सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। तो हो गई मैं रेडी और हमने पांचों क्रू ने मिलके एक कैब बुक किया था। और कैब में जाते जाते हमारे ड्राइवर ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी सिटी के बारे में, और एक ख़ास चीज़ बताई। यहाँ पे एक ओपन ग्राउंड है, ये वाला प्लेस, जहाँ पे जेद्दा के जितने भी क्रिमिनल्स हैं अब तो उनको ओपनली पनिश किया जाता है। और वो क्रिमिनल को पनिशमेंट होते हुए हर कोई देख सकता है, ताकि यहाँ के लोगों में एक डर रहे कि हमने अगर कोई क्राइम किया तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। सो एक तरफ से ये अच्छी बात है कि इतना स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस है सिटी में, इसलिए यहाँ पे क्राइम बहुत कम होते हैं। और वैसे सऊदी अरेबिया तो है ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। यहाँ पे मोस्टली लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे मुस्लिम ब्रदर्स और उनकी फैमिली साथ में हज के लिए आते हैं। यहाँ पे द काबा है, जो कि मक्का में है, जहाँ पे दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ी जाती है। और फिर हम पहुँचते हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, जहाँ बहुत सारी परफ्यूम की शॉप्स थी। यहाँ के परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और इतनी सारी वैरायटीज़ और फ्रेगरेंसेस है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि हमें कौन सा लेना है और कितने सारे लेने हैं। अगर आपको बहुत सारे परफ्यूम्स के नेम्स या फिर ब्रांड्स याद हैं तो आप यहाँ पे उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपके लिए अरेंज करके दे देते हैं। बहुत सारे परफ्यूम्स ट्राई करने के बाद हमने कुछ परफ्यूम्स हमारे लिए चूज़ किए। मैंने लिए 2 परफ्यूम्स, उसके साथ मुझे एक छोटू सा गिफ्ट में दिया गया था। के लिए मैंने ये फ़ोटो ली है। आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी आप जेद्दा आए परफ्यूम कलेक्शन के लिए। और फिर हम निकल पड़े ड्राई फ्रूट्स शॉपिंग के लिए। अभी दोस्तों दिवाली आ रही है, तो मैंने सोचा सऊदी से कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके जाओ घर पे। वैसे तो इतना प्राइस डिफरेंस नहीं है इंडिया और गल्फ़ कंट्रीज़ के ड्राई फ्रूट्स में, बट क्वालिटी मैटर्स। यहाँ पे मैंने पर्सनली देखे हैं पिस्ता और कैशू के जो साइज़ है वो काफ़ी बड़े और फ्रेश लगते हैं, बहुत क्रंची होते हैं। सो दैट इज़ ऑल व्हाट मैटर्स। सो थोड़ा सा वॉकिंग करने के बाद हम पहुँचे अल नूर, जहाँ से हमको ड्राई फ्रूट्स लेने थे। ये वो शॉप है जहाँ पे चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स काफ़ी वैरायटी में मिल रहा था। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड या कैश पेमेंट कर सकते हैं इन सऊदी रियाल। ये ऑल इन वन शॉप ही लग रही थी मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पाइसेस भी दिख रहे थे, लौंग और सौंफ जैसी चीज़ें। ये है वो शॉप। जब तक हमारे क्रू ड्राई फ्रूट्स शॉप कर रहे थे, हमने की थोड़ी सी मस्ती। तो ये था हमारा फुल डे टूर, जहाँ पे हमने की शॉपिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड ड्राई फ्रूट्स। फिर हम अपने होटल की तरफ बढ़ते हुए हम वही डिस्कस कर रहे थे कि जेद्दा में एक फाउंटेन है जिसको किंग फहाद फाउंटेन कहा जाता है। वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट फाउंटेन है। सो नेक्स्ट टाइम हम जब भी जेद्दा आएंगे और अगर हमको शॉपिंग नहीं करना हो तो वो हम फाउंटेन देखने ज़रूर जाएंगे। कुछ 25 मिनट्स का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुँचे अपने होटल, और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम फिर से रेडी हो रहे थे अपने फ़्लाइट के लिए, जो कि हम जा रहे थे जेद्दा से कैलिकट। एंड लेट मी शो यू वन थिंग दोस्तों, ये एक रोज़ मेरे लिए मेरी रूममेट ने लॉबी से उठा के लेके आई थी। क्यूट ना। और हम दोनों रेडी होके पहुँचे लॉबी में और हमारे दूसरे दोस्तों का वेट कर रहे थे। जेद्दा सऊदी अरब के प्रमुख शहरों में से एक है। यहाँ कई ख़ास बातें हैं जिनकी वजह से आप यहाँ जा सकते हैं। जेद्दा इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का का प्रमुख प्रवेश द्वार है और सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वो स्थान है जहाँ अधिकांश मुस्लिम तीर्थयात्री मक्का और मदीना के पवित्र शहर की यात्रा करते हुए उतरे थे। तो ये थी मेरी जेद्दा लेओवर की स्टोरी। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल के लिए। सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।